हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। जिस तरह से पिछली क्लासेस में हमने ऑपरेटर्स को डिटेल में समझ लिया है, ऑपरेटर क्या होते हैं पाइथन के, ये हमने समझा। ऑपरेटर को कैटेगराइजेशन कैसे कर सकते हैं हम, वो हमने समझ लिया है। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि ऑपरेटर को प्रैक्टिकली अगर अपने को इम्प्लीमेंट करना है, ऑपरेटर का यूज़ प्रैक्टिकली करना है, तो वो भी हमने कुछ प्रोग्राम्स बनाकर देखे। वो कैसे प्रोग्राम होंगे वो भी हमने समझ लिए हैं। जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझा था, और एरिया सिंपल कैलकुलेशन जो थी वो हमने करके देखा था ऑपरेटर के साथ। तो प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अब आज ऑपरेटर के टॉपिक को या ऑपरेटर के चैप्टर को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर दो मेन हमारे जो रूल रह जाते हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक तो होता है कि सपोज करो कि मल्टीपल ऑपरेटर आपने एक्सप्रेशन में लिख दिए, आपने किसी एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स का यूज़ कर लिया, तो कौन से ऑपरेटर को पहले एग्जीक्यूट करेगा पाइथन और कौन से ऑपरेटर को बाद में एग्जीक्यूट करेगा, वो कैसे डिसाइड करता है पाइथन। सिंपल मैथमेटिक्स भी होती है जिसके अंदर हम लोग बोर्ड मास का रूल अप्लाई करते हैं, है ना। बोर्ड मास रूल होता है जिसमें हम ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, इस तरह से मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये हमारा बोर्ड मास का रूल होता है। लेकिन अब पाइथन बोर्ड मास के रूल को तो अप्लाई करता नहीं है, तो फिर वो कौन से रूल को अप्लाई करता है, मतलब कौन से, अब वो कैसे डिसाइड करता है कौन से ऑपरेटर को मुझे पहले एग्जीक्यूट करना है, किसको बाद में। जिस ऑपरेटर को वो पहले एग्जीक्यूट करता है उस ऑपरेटर की हम बोलते हैं इस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई है या हायर प्रेसिडेंस पे है। तो आज हम यही डिस्कस करते हैं पहले, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस मतलब कि कौन सा ऑपरेटर हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे और कौन सा ऑपरेटर को हम बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होने वाला ऑपरेटर है दैट इज पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के बाद सेकंड प्रायोरिटी पे जो आता है दैट इज एक्सपोनेंशिएशन। उसके बाद जो हमारे यूनेरी ऑपरेटर होते हैं ना, यूनेरी माइनस और यूनेरी प्लस, इस तरह से अगर आपने सिंपल ऑपरेटर जो मैंने आपको बताया था जिसमें एक ही ऑपरेंड यूज हो रहा है, तो उनको एग्जीक्यूट कर देता है। देन इसके बाद स्टार्ट करता है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। अर्थमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहले, अब जो मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ ये नहीं है कि ये सीक्वेंस पहले सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, किसी इन सभी ऑपरेटर्स का सीक्वेंस से प्रेसिडेंस सेम है, लाइक मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन और मोड, इन सब का प्रेसिडेंस सेम है। मतलब फर्स्ट लेवल पर पैरेंथेसिस, सेकेंड लेवल पर एक्सपोनेंशिएशन, थर्ड लेवल पर यूनेरी ऑपरेटर, दोनों का प्रेसिडेंस सेम है। और ये जो फोर्थ लेवल है इसमें ये फोर ऑपरेटर। देन उसके बाद फिफ्थ लेवल पर आ जाते हैं हमारे प्लस और माइनस ऑपरेटर। ओके, प्लस और माइनस आ गया। प्लस और माइनस होने के बाद में अब आते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये इन सब की प्रेसिडेंस सेम होती है। लेकिन किसके बाद एग्जीक्यूट होंगे, जब ये अर्थमेटिक ऑपरेटर सारे कैलकुलेट हो जाएंगे, वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, उसके बाद में हमारी रिलेशन चेक होती है। रिलेशन चेक होने के बाद में अगर आपने कहीं पर आइडेंटिटी ऑपरेटर भी यूज़ करा हुआ है, आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन सा होता है, इज और इज नॉट, ये यूज़ किया हुआ, तो इसके बाद रिलेशन के बाद में हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। देन इसके बाद में लॉजिकल ऑपरेटर की बारी आती है, तो नॉट, एंड और इनको एग्जीक्यूट करता है। तो ये अगर मैं प्रेसिडेंस बोलूं तो हाई प्रेसिडेंस किस, यहां से हाई से ये कौन से पे पोजीशन पे जा रहे हैं हम, लो प्रेसिडेंस पे जा रहे हैं। ये हायर प्रेसिडेंस हो गई और ये लोअर प्रेसिडेंस हो गई। ओके, तो आई थिंक मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा ये चीज़। सबसे पहले ब्रैकेट या पैरेंथेसिस एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में एक्सपोनेंशिएशन एग्जीक्यूट होगा। कहीं भी आपने मल्टीपल ऑपरेटर्स अपने एक्सप्रेशन में लिखे हुए हैं तो वो किस तरह से एग्जीक्यूट होंगे, लेफ्ट टू राइट तो पढ़ेगा, वो लेफ्ट टू राइट तो पढ़ेगा पाइथन, लेकिन पहले उनमें भी पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। अगर ब्रैकेट लगा हो तो ब्रैकेट के को पहले एग्जीक्यूट कर लेगा, अगर एक्सपोनेंशिएशन है तो ब्रैकेट के बाद एक्सपोनेंशिएशन को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमारा रूल क्या हो गया, ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल हो गया। इसके अलावा सेकंड जो हमारा रूल आता है दैट इज एसोसिएटिविटी, ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी रूल। यहाँ
छोटी सी बात है बहुत समझने वाली। एसोसिएटिविटी रूल का मीनिंग ये है कि आपने एक ऑपरेटर को मल्टीपल टाइम यूज कर लिया, कोई एक ऑपरेटर को मल्टीपल टाइम आपने यूज कर लिया, तो उसमें भी कौन सा ऑपरेटर को वो पहले यूज करेगा, या लेफ्ट टू राइट चलेगा या राइट टू लेफ्ट चलेगा, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर रूल क्या है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी रूल या एसोसिएटिविटी ऑपरेटर, तो इसमें क्या है, सभी जितने भी आपने ऑपरेटर की बात करी उन सभी ऑपरेटर्स में एसोसिएटिविटी रूल जो है वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। लेफ्ट टू राइट होता है। लेफ्ट टू राइट का मीनिंग क्या हुआ, लाइक आपने एक एक्सप्रेशन लिखा, एक्सप्रेशन E इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ये मेरा एक एक्सप्रेशन है। इसको क्या करेगा, पहले ए और ए प्लस बी को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये सब की प्रेसिडेंस सेम है, तीनों ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम है, तो अब मैंने क्या बोला, ये लेफ्ट टू राइट चलेगा। मैंने यही तो बात कर रहे हैं एसोसिएटिविटी रूल के अंदर कि अगर सेम प्रेसिडेंस पर आ गए और मल्टीपल टाइम आपने उन्हीं ऑपरेटर्स को यूज़ किया हुआ है तो कहाँ से चलेगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा। तो मैंने कहा पहले ए प्लस बी को एग्जीक्यूट करेगा, जो रिजल्ट आएगा उसको किसके साथ माइनस करवा देगा, किसके साथ, सी के साथ। अब जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट कौन से, हमारे डी ऑपरेटर के साथ में, डी ऑपरेंड के साथ में क्या करेगा, प्लस करवाएगा डी ऑपरेंड के साथ। जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट हमारा एक्सप्रेशन मतलब वेरिएबल ई के अंदर साइन हो जाएगा। लाइक अगर वैल्यू ऐसा होती ई इक्वल टू 2 + 3 - 1 + 2, ओके, सिंपल सी वैल्यू है। मैंने लिखा ये क्या करेगा, पहले 2 + 3 कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, -1 एग्जीक्यूट होगा, मतलब 5 - 1, यहाँ पर वैल्यू क्या बन गई, 4। अब ये ऐड करेगा 4 + 2, कितनी वैल्यू बन गई, 6, और ये 6 किस में असाइन हो जाएगा, ई में असाइन हो जाएगा। आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल मैथ्स है। हाँ जी, सिंपल मैथ्स है, लेफ्ट टू राइट चल रहा है। बट ये एसोसिएटिविटी रूल किसके लिए है, ये एसोसिएटिविटी रूल जितने भी ऑपरेटर हमारे हैं वो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, एक्सेप्ट क्या, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, हमारा जो ये ऑपरेटर है एक्सपोनेंशिएशन, मैं पैरेंथेसिस नहीं लगाऊंगा नहीं तो आप इससे कंफ्यूज हो जाओगे। कौन सा ऑपरेटर है हमारा, एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन अगर आपने मल्टीपल टाइम किसी एक्सप्रेशन में यूज कर लिया, लाइक आपने ये लिख दिया E इक्वल टू ए एक्सपोनेंशिएशन या a रेज टू पावर b रेज टू पावर c, तो ये क्या करता है, एक्सपोनेंशिएशन हमारा राइट टू लेफ्ट चलता है, राइट टू लेफ्ट, यानी कि ऐसा। पहले किसको एग्जीक्यूट करेगा, b रेज टू पावर c, जो रिजल्ट बना उस रिजल्ट को किसके साथ, जो रिजल्ट बना, सपोज करो यहाँ रिजल्ट बन गया r, तो a रेज टू पावर r, अब यहाँ पर क्या एग्जीक्यूट होगा, a रेज टू पावर r एग्जीक्यूट होगा, और जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू आपके ई एक्सप्रेशन में या ई वेरिएबल में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस था एसोसिएटिविटी रूल के लिए कि केवल हमारा एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर ऐसा है जो अगर मल्टीपल टाइम हमारे एक्सप्रेशन में आ रहा है तो राइट टू लेफ्ट यूज़ होगा, बाकी जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सारे हमारे लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।